सीरियल तेरा मेरा साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका आशी से कहेगी कि आपने झूठ क्यों बोला, आपने मुझे गलत मैसेज पढ़ के क्यों सुनाया। आशी कहती है कि सक्षम ने तुझसे ब्रेकअप चाहा था, अगर मैं ये बात बताती तो तेरा दिल टूट जाता, तेरी खुशी के लिए ही मैंने झूठ बोला था। गोपिका कहती है आपके झूठ की वजह से मेरे और सक्षम जी की शादी हो गई। वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। इस परिवार को मुझ जैसी बहू नहीं चाहिए थी। हम सच बता देते तो कम से कम पूरा परिवार दुखी तो नहीं होता। मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन ये बात मैं नहीं सह पा रही हूँ कि मैं झूठ की वजह से इस परिवार में शामिल हुई हूँ। आशी दरअसल गोपिका के कमरे में कुछ फोटोग्राफ्स चुराने आती है ताकि वो पेन ड्राइव में गड़बड़ी कर दे। आशी चुपचाप फोटोग्राफ्स चुरा के वहाँ से चली जाती है और कहती है आगे से ध्यान रखूंगी। वो पेन ड्राइव में गड़बड़ी करके चिराग को पेन ड्राइव दे देती है और इसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। सक्षम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है और कहता है हमने ऐसे नायाब डिज़ाइन तैयार करे हैं जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। लेकिन स्क्रीन में तो गोपिका की तस्वीर आ जाती है और इसके बाद गोपिका और मिथिला मोदी की तस्वीर आ जाती है। सक्षम ये सब कुछ नहीं देख पाता। मिस्टर ताकाशाकी को सक्षम की प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आती। वो अपनी पीए से बोलते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनकी पीए भड़क जाती है और कहती है मिस्टर सक्षम ये सब आप हमें क्या दिखा रहे हैं। गोपिका पीछे से सब कुछ देखती रहती है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मिथिला उठती है और लाइट जला देती है। सक्षम पलट के देखता है तो पीछे गोपिका की तस्वीरें रहती है। सक्षम कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गई। ये वो प्रेजेंटेशन नहीं है जो मैंने तैयार करी है। ताकाशाकी की पीए कहती है कि जापान में गलती के लिए कोई माफ़ी नहीं होती। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी है और अब हम आपको ये ऑर्डर नहीं देंगे। वो तीनों वहाँ से जाते रहते हैं। तभी सामने से गोपिका आ जाती है। गोपिका ताकाशाकी की गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है। गोपिका कहती है प्लीज़ रुकिए, मेरी बात सुनिए। गोपिका अपने साथ खाना लाई रहती है। सक्षम उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन गोपिका उसकी बात नहीं सुनती और ताकाशाकी से बात करने चली जाती है। गोपिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपके देश में मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से की जाती है। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही कल्चर है। हमारे देश में अगर कोई अतिथि आता है तो हम उसे भूखा नहीं भेजते। इस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया, ये इंडियन खाना खाना नहीं सीख पा रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं इसको खाना खिला सकती हूँ। ताकाशाकी इजाज़त दे देता है तो गोपिका बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है। बच्चा खाना खाता है और गोपिका कहती है क्या तुम खाना खुद से खा सकते हो। बच्चा आराम से खाना खाने लगता है। गोपिका कहती है आपने देखा ना, पहली बार ये खाना नहीं खा पा रहा था लेकिन अब कितने अच्छे से खा पा रहा है। यही मैं चाहती हूँ कि गलती तो किसी से भी हो सकती है। हम लोगों से गलती हो गई लेकिन प्लीज़ क्या आप हमें दूसरा मौका नहीं दे सकते। ताकाशाकी की पीए गोपिका की सारी बातें उसे ट्रांसलेट करके समझा देती है। उसे बात समझ में भी आ जाती है। वो गोपिका से काफी इम्प्रेस हो जाता है। ताकाशाकी के जाने के बाद मिथिला मोदी गोपिका पे बरसती है और कहती है कि तुम क्या करना चाहती हो। पहले तुमने सारी गड़बड़ी करी और अब तुम भली बन के हमारी मदद करने चली आई। गोपिका कहती है माँ जी मैंने कुछ नहीं किया था। मिथिला कहती है सारी फोटोग्राफ्स तुम्हारे पास थी, इसका मतलब तुमने ही पेन ड्राइव में गड़बड़ी करी है। गोपिका कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ माँ जी, यहाँ सब लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ 8वीं तक पढ़ी हूँ। मुझे तो लैपटॉप चलाना भी नहीं आता तो मैं पेन ड्राइव में गड़बड़ी कैसे कर सकती हूँ। माँ कहती है कि मुझे लगता है कि गोपिका बहुत सही कह रही है, ये पेन ड्राइव में गड़बड़ी कैसे कर पाएगी। लेकिन गोपिका की बात पे कोई यकीन नहीं करता। तभी ताकाशाकी की पीए आ जाती है और कहती है कि मिस्टर ताकाशाकी ने ये फैसला किया है कि वो आपको दूसरा मौका जरूर देंगे। आपकी बहू की बात उसे समझ में आ गई है। ताकाशाकी की पीए कहती है कि कल सुबह तक आप अपने डिज़ाइन हमें भेज दीजिएगा। सक्षम डिज़ाइनर ढूंढता रहता है लेकिन रात भर में उसके लिए अच्छे डिज़ाइन तैयार करने वाली कोई डिज़ाइनर नहीं मिलती। उसके पिता कहते हैं कि तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें सीईओ कैसे बनाऊं। गोपिका सब कुछ सुनती रहती है। उसे डिज़ाइन बनाना आता तो है लेकिन वो सक्षम की मदद कैसे करे। तभी मिथिला को याद आ जाता है कि आशी ने डिज़ाइनिंग कंपटीशन जीता था। मिथिला कहती है कि
कि आशी बहुत सुंदर डिज़ाइन करती है, आज आशी तुम्हारी मदद करेगी। मिथिला आशी से कहती, क्या तुम हमारी मदद करोगी? आशी फंस जाती है और कहती, हाँ मैं आपकी मदद करूँगी, मैं बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन तैयार करके दूँगी। आशी फंस जाती है, उसे तो डिज़ाइन करना आता ही नहीं। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी गोपिका उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, आशी बहन आपने फिर से झूठ क्यों बोला? आपको बताना चाहिए था ना कि वो डिज़ाइन तो मैंने तैयार किए थे। आशी कहती है, तुझसे इस घर में हर कोई नाराज़ है, अगर मैं सच भी बोल देती तो भी वो मेरी बात पे यकीन नहीं करते। आशी को एक तरकीब सोचती है, वो कहती है, ऐसा कर तू डिज़ाइन बना दे, तू सक्षम जी की मदद करना चाहती है ना, तू डिज़ाइन बना के मुझे दे दे, मैं उसे दे दूँगी सक्षम जी को। गोपिका सक्षम की मदद करने के लिए इस झूठ में आशी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। आशी गोपिका को कान्हा जी की मूर्ति के पास ले जाती है और कहती है, मुझे पता है कि तू कान्हा जी के सामने बैठ के अच्छे डिज़ाइन करती, तू जल्दी से डिज़ाइन करना शुरू कर दे। तभी वह मिथिला मोदी आ जाती है और कहती है कि गोपिका तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम आशी को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो, आशी को रात भर डिज़ाइन बनाने, तुम यहाँ से चली जाओ। आशी कहती है कि इसे रहने दीजिए, यही मेरे पास बैठी रहेगी। लेकिन मिथिला मोदी कहती है, गोपिका तुम यहाँ से जाओ। वह आशी से कहती है कि मेरी नज़र पूरे वक्त तुम पर रहेगी, चलो बैठ के जल्दी से काम करना शुरू करो। आशी क्या करे, उसे तो डिज़ाइनिंग आती नहीं। गोपिका वहाँ से चली जाती है तो आशी उसे मैसेज करती है और कहती है कि तू डिज़ाइन बनाती रहे, यहाँ का मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वो गोपिका से कहती है कि तू अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना। गोपिका सोच में पड़ जाती है कि माँ जी ने तो मुझे मना किया है, अब मैं क्या करूँ? कान्हा जी आप ही कोई तरकीब सुझाएं। तभी गोपिका की नज़र पड़ती है कि कान्हा जी का मोर पंख उड़ के सक्षम के पास आ गया है। गोपिका खुश हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका सक्षम को अपने डिज़ाइन देना चाहती है, लेकिन सक्षम कहता है तुमसे मदद लेने से अच्छा तो ये होगा कि मैं अपना बिजनेस ही बंद कर दूँ। वो गोपिका के डिज़ाइन देखने को तैयार नहीं होता। तभी घंटी बजती है और कुछ डिज़ाइंस आ जाते हैं। ये डिज़ाइन किसी राधिका ने भेजे हैं। सक्षम के पास फ़ोन आता है, राधिका पूछती है आपको डिज़ाइन समझ में आए कि नहीं। गोपिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर राधिका कौन है। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।